एक रसीला सुनहरा आम एक फलों की दुकान भोलेनाथ किराना स्टोर की टोकरी से गिरता है। एक छोटा गंदे कपड़े पहने बच्चा चिंटू 5 साल का उसे उठाता है। वह दुकान की तरफ देखता है, फिर आम को चुपके से अपनी झोली में छिपा लेता है। तभी एक बड़ा हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। किराना स्टोर का मालिक भोलेनाथ गुस्से में कहता है, अरे चोर, पकड़ा गया तू। तभी वह 5 साल का छोटा बच्चा डर से कांपने लगता है। इस बच्चे ने चोरी की थी और पकड़ा गया था, सजा मिलनी थी, लेकिन फिर इस बच्चे ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। ये है भोलेनाथ। उसकी दुकान शहर की सबसे पुरानी और सबसे व्यस्त दुकान थी, और ये था चिंटू। वो शहर की सबसे पुरानी और सबसे खाली झोपड़ी में रहता था। एक दिन भोलेनाथ ने चिंटू को एक आम चुराते हुए पकड़ लिया। सबने सोचा सीधी सी बात है, चोर पकड़ा गया। लेकिन कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ सबकी सोच खत्म होती है। तभी वहाँ की एक ग्राहक बुढ़िया कहती है, अरे राम, इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा पाप। और तभी दूसरा ग्राहक एक आदमी कहता है, भोलेनाथ भैया, पुलिस बुलाओ, सबक सिखाना चाहिए इसको। तभी भोलेनाथ चिंटू को देखकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, चुप रहो सब, पहले इससे एक सवाल पूछूं। तभी भोलेनाथ भारी आवाज में कहता है, नाम बता। फिर चिंटू धीमी आवाज में कहता है, चिंटू। भोलेनाथ कहता है, पापा का नाम बता। तभी चिंटू कहता है, नहीं है, और फिर आंखें नीचे कर लेता है। और फिर भोलेनाथ पूछता है, माँ क्या करती है तेरी? चिंटू की आवाज़ कांपने लगती है और कहता है, माँ बीमार है, बहुत ज़्यादा। फिर भोलेनाथ कहता है, तो इसलिए चोरी, भूख लगी थी? चिंटू अचानक सिर उठाकर आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, नहीं, माँ के लिए था। वो 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बस पानी ही पी रही हैं। कहती हैं उन्हें मीठा खाने का मन कर रहा है। तभी सब चुप हो गए थे। भोलेनाथ का गुस्सा ठंडा पड़ गया था। तभी भोलेनाथ नरम आवाज में कहता है, तो मीठा खाना है इसलिए आम लिया है, मगर एक आम से क्या होगा? चिंटू जेब में हाथ डालता है और 5 पैसे का एक सिक्का निकालता है। मेरे पास 5 पैसे हैं, पूरे 1 महीने जमा किए, लेकिन एक आम तो 10 पैसे का है। मैंने सोचा आधा आम तो ले ही लूं, आधे के पैसे तो हैं ना। वह सिक्का भोलेनाथ की तरफ बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। तभी बुढ़िया ग्राहक की आवाज़ भर आती है और कहती है, अरे बेटा, तूने पैसे कहाँ से जमा किए? तभी चिंटू कहता है, स्टेशन पर पानी के गिलास बेचता हूँ, 1 गिलास 1 पैसे का। और आदमी ग्राहक शर्मिंदगी से पूछता है, और तुम्हारी माँ को क्या हुआ? चिंटू कहता है, डॉक्टर कहते हैं कमजोरी है, अच्छा खाना चाहिए, लेकिन वह हम लोग कहाँ खा सकते हैं, इतना महंगा होता है। तभी भोलेनाथ सभी ग्राहकों से कहता है, आप सब लोग जा सकते हैं, मामला खत्म हो गया। तभी बुढ़िया ग्राहक कहती है, क्या छोड़ दोगे इसे? तभी भोलेनाथ कहता है, नहीं, इसे सजा नहीं, इनाम मिलेगा। भोलेनाथ दुकान की तरफ जाता है। एक पूरा आम, 2 केले और कुछ बिस्किट एक थैली में रखता है। तभी चिंटू हैरानी से पूछता है, ये सब क्यों? भोलेनाथ कहता है, क्योंकि तूने सच बोला और क्योंकि तेरे पास 5 पैसे थे, तेरी इज्जत के। ये ले तेरे 5 पैसों का सामान। चिंटू कहता है, लेकिन ये तो ज़्यादा है। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहता है, बाकी के 5 पैसे मेरी तरफ से। माँ को मेरा सलाम कहना, और आपसे रोज़ सुबह तुम मेरी दुकान आना। चिंटू पूछता है, क्यों? भोलेनाथ नरम आवाज़ में, मुझे एक लड़का चाहिए जो सुबह दुकान साफ करे, बोतलें सजाए, और तनख्वाह उसकी रोज़ 1 आम, 2 रोटी और 10 पैसे, और तुम्हारी माँ के लिए दूध भी। और यह सुनकर चिंटू की आंखों में एक उम्मीद जगती है जो पहले कभी नहीं थी। चिंटू कहता है, सच्ची? भोलेनाथ कहता है, हाँ, मगर शर्त यह है कि तुम कभी भी झूठ मत बोलना, और जो भी कमाना उसमें से 1 पैसा हमेशा बचाना, कभी भी तुम्हारे काम आएगा। चिंटू थैली लेता है और भोलेनाथ के पैर छूता है।
भोलेनाथ भी उसे उठाता है और गले लगा लेता है। भोलेनाथ फुसफुसाते हुए, जा माँ को खिला और कल से काम पर। अगली सुबह उसकी माँ कांता एक आम का टुकड़ा खा रही है। उसके चेहरे पर एक कमजोर मगर असली मुस्कान है। तभी कांता कहती है, ये आम तो स्वर्ग जैसा मीठा है बेटा। तभी चिंटू गर्व से कहता है, माँ मुझे नौकरी मिल गई है भोलेनाथ काका की दुकान पर। चिंटू अब दुकान साफ करने लगता है और भोलेनाथ उसे सिखाता भी है। ग्राहक अब चिंटू को प्यार से सिर पर हाथ भी फेरते हैं और इस तरह एक चोरी ने एक नई शुरुआत को जन्म दिया। क्योंकि भोलेनाथ ने सिर्फ एक आम नहीं देखा, उसने एक बच्चे की इज्जत देखी। उसने सिर्फ 5 पैसे नहीं देखे, उसने एक पूरी ईमानदारी की कमाई देखी। अगर इस कहानी ने आपको छुआ तो इसे शेयर करें, शायद कोई भोलेनाथ किसी चिंटू को मिल जाए।